हमारे शरीर में खून आर्टरीज और वेन से शरीर के अलग अलग भागों में जाता है। आर्टरीज प्योर ब्लड मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है। वहीं वेन्स इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। वेन्स में छोटे छोटे एक तरफा वॉल्व होते हैं जो ब्लड को नीचे आने से रोकते हैं ताकि खून हार्ट तक पहुंच पाए। वॉल्व का कमजोर हो जाना या ब्लड को ऊपर फेंकने की क्षमता कम हो जाना वेरिकोस वेन कहलाता है। जब खून का बैकफ्लो होने लगता है तो खून उसी जगह जमा होकर वेन्स को मोड़कर उभार देता है, जिसकी वजह से वेन्स पैरों में बाल के गुच्छे की तरह दिखने लगती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर लेखा सोनी आज आपके लिए लाई हूँ एक महत्वपूर्ण वेरिकोस वेन पर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी वेरिकोस वेन क्या होता है, क्यों होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पंचकर्मा थेरेपी जो वेरिकोस वेन को ठीक करती है, साथ ही योगा और डाइट जिससे वेरिकोस वेन ठीक होने लगता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपकी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। आयुर्वेद में वेरिकोस वेन को सीराज ग्रंथि कहते हैं। वेन्स और आर्टरी को सीराज कहा है, जो ब्लड का सर्कुलेशन शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं। ग्रंथि का मतलब गिठान होता है जो किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है। जब शरीर के दोष वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं तो असामान्य रक्त के थक्के वहां बनने लगते हैं, जो इस बीमारी को पैदा करते हैं। दोस्तों, जानते हैं वेरिकोस वेन के सिम्टम्स को। पैरों में दर्द या भारीपन महसूस होने लगता है। पैरों में जलन, मांसपेशियों में ऐंठन और सूजन होती है। लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने पर वेरिकोस वेन की जगह दर्द बढ़ जाता है। वेरिकोस वेन के आसपास खुजली होने लगती है और साथ ही वहां का रंग ब्लूइश होने लगता है। दोस्तों, जानते हैं ये बीमारी होने के चांसेस किसको ज़्यादा होते हैं? जितने भी वात दोष को बढ़ाने वाले कारण होते हैं, जैसे चिंता, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना, लंबे समय तक खड़े रहना या पैर लटका के बैठे रहना, यह सब वात दोष को बढ़ाकर वेन्स को कमजोर, सूखा और पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वेरिकोस वेन की समस्या होने लगती है। शरीर में विटामिन B12, D3 की कमी के कारण वेन्स बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है। थोड़ा सा नसों पर प्रेशर होने पर वेरिकोस होने लगता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, नसों में लचीलापन होने लगता है, जिससे खिंचाव पैदा होता है और वॉल्व कमजोर हो जाती है और वेरिकोस वेन की समस्या होने लगती है। मोटापे के कारण नसों पर ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं, जो वेरिकोस वेन का कारण बनती है। प्रेग्नेंट लेडीज में हॉर्मोन्स के लेवल में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, जिससे वेरिकोस वेन होने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन जो वेरिकोस वेन में बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ बताने का मकसद आपको जागरूक करना है कि वेरिकोस वेन के स्टार्टिंग स्टेज में ही आप ध्यान देकर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो वेरिकोस वेन में सूजन को कम करने के लिए पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवाष्टक क्वाथ या महारासनादि क्वाथ 15 ml सुबह शाम ले सकते हैं। दर्द कम करने के लिए और दोषों को बैलेंस करने के लिए कैशोर गुगलू या फिर सप्तविंशति गुगलू 2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। वेन्स को मजबूत बनाने के लिए स्वर्ण माक्षिक भस्म या स्वर्ण भस्म का कोई भी योग सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए लहसुन आदि वटी, काचनार गुगलू या फिर मेदोहर गुगलू ले सकते हैं। सहचरादि तेल, पिंड तेल या फिर व्रण तेल से पैरों के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ मालिश करते हैं। वेन्स में जलन हो तो पित्त शामक दवाइयाँ जैसे सुत शेकर रस, चंदनासव, कामदूधा रस, मुक्ता शुक्ति देते हैं। दोस्तों, यह बीमारी ब्लड से जुड़ी है, इसलिए ब्लड प्यूरिफायर दिए जाते हैं जो ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ब्लड प्यूरिफायर में बृहत क्वाथ या फिर खादिरा रिष्ट, सारीवा रिष्ट लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका पेट साफ नहीं है तो वात दोष बढ़कर शरीर के अंगों में जाकर अलग अलग बीमारी करेगा ही।
ऐसे में पेट साफ करने की मेडिसिन देते हैं जैसे जिरकारिस्ट, अभयारिस्ट। अब मैं आपसे बात करूंगी वेरिकोस वेन में लेप के बारे में। हल्दी, सोंठ, अजवाइन, गुग्गुल, एलोवेरा इन सबको 50 ग्राम मिलाकर 10 ग्राम कपूर मिलाकर अगर वेरिकोस वेन पर लगाएं तो वेरिकोस वेन के दर्द में और फुलाव में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर्स के बारे में। पंचकर्म में वेरिकोस वेन के लिए शीरावेद सबसे मुख्य चिकित्सा होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 50 से 120 ml ब्लड को बटरफ्लाई कैनुला के थ्रू बाहर निकाला जाता है, या फिर हम लीच थेरेपी का भी यूज़ ब्लड को बाहर निकालने में कर सकते हैं। लीच थेरेपी बहुत ही ज़्यादा सेफ और इजी थेरेपी होती है। वेन्स का ब्लड से भरे रहने के कारण यह फैल जाती है और टेढ़ी हो जाती है। शिरावेद करने से वहाँ की सूजन, ब्लड का वहाँ जमा हो जाना, जलन, यह सब कम होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है क्योंकि रक्त का ठहराव दूर होने लगता है। दूसरी पंचकर्मा प्रोसीजर की बात करें तो अभ्यंग वेरिकोस वेन में बहुत ज़्यादा लाभकर होता है। अभ्यंग शरीर को मजबूत बनाता है, खून का संचार शरीर के हर पार्ट्स तक पहुंचाता है। पिंड तेल, महाविष्कर्भ तेल से नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में मालिश करने से वेरिकोस वेन में जमा हुआ ब्लड हार्ट की तरफ जाने लगता है और नसों के फूलने में, दर्द में, भारीपन में भी आराम मिलता है। अब बात करते हैं तीसरी पंचकर्मा थेरेपी के बारे में, जो है उपनाह। गाढ़े हर्बल पेस्ट को वेरिकोस पर लगाया जाता है, फिर उसे पट्टी या सूती कपड़े से लपेटकर 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से वेरिकोस वेन के यहाँ पर जो अकड़न है, दर्द, सूजन और जलन में राहत मिलती है। वेरिकोस वेन के अंदर चौथी पंचकर्मा प्रोसीजर जो कर सकते हैं वह है परिषेक। पंचकर्मा की यह प्रोसीजर है जिसके अंदर मेडिकेटेड लिक्विड को कुछ हाइट से वेरिकोस वेन पर गिराते हैं। ऐसा करने से वहाँ एंडोर्फिन सिक्रेट होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करते हैं। अब बात करते हैं पांचवी पंचकर्मा थेरेपी बस्ती के बारे में। वात दोष को बैलेंस करने के लिए बस्ती दी जाती है। बस्ती के अंदर एनल रूट के थ्रू मेडिसिन को इंसर्ट किया जाता है, या तो क्वाथ फॉर्म में या फिर तेल फॉर्म में। ऐसा करने से वात दोष तो बैलेंस होता ही है, साथ में बॉडी के टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेशन भी कम होते हैं। दोस्तों योगा वेरिकोस वेन को ठीक करने में बहुत बेनिफिशियल है। जानते हैं कुछ योगा आसन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन करने से पीढ़ियों में खिंचाव होने लगता है, वहाँ की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनती है जिससे ब्लड आसानी से हार्ट की तरफ चला जाता है। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। जब पैर हार्ट के लेवल से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड इजीली हार्ट की तरफ खींचा चला जाता है, जिससे वीनस ब्लड पुलिंग अच्छे से होती है। तीसरा है विपरीत करनी। यह योगा करने से जो भी ब्लड पैरों के वेनस में जमा हुआ है वो प्रेशर से खाली होकर हार्ट की तरफ मूव होने लगता है। इसे रात में सोने के पहले करने से रिलैक्सेशन मिलता है। चौथा आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में बिना किसी रुकावट के ठहरा हुआ ब्लड स्पीडली वेनस सर्कुलेशन में हार्ट में पहुंच जाता है, जिससे वेरिकोस वेन का फुलाव कम होने लगता है। और पांचवा आसन है तितली आसन। तितली आसन पिनलियों और ग्रोइन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उनके स्ट्रॉन्ग बनने के कारण वीनस ब्लड फ्लो अच्छे से होता है और वेरिकोस वेन में जो सूजन है, जो फुलाव है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा वेरिकोस होने पर स्क्लेरोथेरेपी या फिर नस स्ट्रिपिंग या फिर लेज़र उपचार पर जाना पड़ता है। पहले बताए गए सारे उपाय करने से ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। आई होप यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको अधिकतर लोगों तक ज़रूर शेयर करें और आयुर्लेखा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।